अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे साजिद। हर रोज आप मुझे सुनते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग ओनली ऑन 89.6 एफएम रेडियो पैगाम सोपिया, हमारे दिलों की धड़कन। और आज भी मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट यहाँ पर स्टूडियो में मेरे रूबरू बैठे हुए हैं, जिनका नाम है रूमी नज़ीर। अवंतीपुरा से हैं ये, और ये एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ जर्नलिस्ट भी हैं और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ये जो है गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं। रूमी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। वैसे सोशल एक्टिविज्म की अगर हम बात करें तो क्या लगता है, बीइंग ए वुमेन, सोशल एक्टिविज्म में कितने ज्यादा चैलेंज आप देखते हैं? आई थिंक टॉकिंग अबाउट सोशल एक्टिविज्म, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है। जैसे मैं खुद एक लड़की हूँ, जब मैं छोटी थी अपने गांव में पढ़ती थी, फिर मेरा नवोदय में एडमिशन हो गया, तो काफी सारी बातें होती है गांव में, यू नो, बिल्कुल दैट्स पार्ट एंड पार्सल। सब लोग बातें करते हैं। या मैं जर्नलिज्म में आ गई तो और ज्यादा चैलेंजेस बढ़ गए। मेरे बाहर निकलने पे मसले, मेरे अंदर आने पे मसले, तो मसले ही मसले, यू नो। बिल्कुल। तो उन सब चीजों को टैकल करने के लिए आई थिंक इंसान के पास एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, जो मेरी है अभी। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय गॉड कि मैंने इतना अचीव किया है। तो फिर आपको लोग भी इज्जत करने लग जाते हैं। अदरवाइज अगर आप उसी चीज पे रहते हो तो फिर लोगों में भी वो आपकी जो उम्मीद होती है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो आई थिंक काफी सारे सोशल चैलेंजेस है। हमें चाहिए कि हम उन पे गिव अप ना करें, यू नो। हमेशा कोशिश करें कि आगे बढ़ने की, ताकि हमारी इज्जत भी रहे और लोगों के दिमाग में जो हमारे खिलाफ चीजें हैं वो भी दूर हो। बिल्कुल। अगर हम सोशल एक्टिविज्म की बात करते हैं तो अभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है इस चीज में आ रहे हैं, लेकिन आपकी यूएसपी क्या है? मेरा ये है कि मेरा वुमेन एम्पावरमेंट है। हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए व्हेन आई वाज नॉट इन द जॉब। हमने काफ़ी सारे वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स किए। हमने कुछ फैशन शोज भी कंडक्ट किए। हमने इग्नाइट करके प्रोग्राम्स किए, जिसमें हमने वुमेन, डिफरेंट स्फीयर से जो वुमेन हैं उनको बुलाया, उनको आपस में इंटरेक्ट करवाया, उनसे उनकी एक्सपीरियंसेस देखी। तो जिसकी वजह से बाकी भी जो लड़कियां वहाँ पे ऑडियंस थी वो मुतासिर हुई, और आगे जाके उन्होंने भी उन्हीं फील्ड्स में कोई ना कोई काम किया और अपना जो है एक नाम रोशन किया। बिल्कुल। जैसे कि कल मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा वहाँ पे कि बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं आपको मिले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे लिसनर्स या व्यूवर्स आपको देख रहे हैं उनके अवार्ड्स के बारे में जरूर बताएं। बिल्कुल। मेरे आई थिंक 50 से ज़्यादा ही अवार्ड्स है। अब ज़्यादा तो नहीं है बट 50 है। उसमें से खास तौर पे जो मुझे अवार्ड्स मिले हैं वो पार्लियामेंट्री अवार्ड है, रियल हीरो करके, और मेरा स्टेट गवर्नमेंट से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो मुझे अवार्ड दिया है, दैट्स ऑल्सो एन अचीवर अवार्ड, क्योंकि मैंने वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत ज़्यादा काम किया है। और उसके अलावा जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी मुझे हर बार हर प्रोग्राम में जो है अवार्ड से नवाजती है। और इसके अलावा मेरा सिंगिंग में नेशनल है। तो ये 3 जो है ये बहुत ही खास है, बाकी तो मिलते रहते हैं। लेकिन बीइंग ए जर्नलिस्ट, जी, क्या चैलेंज आप फेस करते हैं? जर्नलिज्म में तो जब मैं आई थी, आई थिंक आई वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, यू नो। I have worked with several news portals, I have worked with channels, I have worked with newspapers, और हमारी कॉलेज की एक वेबसाइट होती थी, तो I have done so many interviews on that. बट ये है कि वही अगेन, आप गांव से आते हो, छोटे गांव से, तो लोगों को बहुत वियर्ड लगता है कि यार लड़की है क्या करती है, यू नो। तो बट मैंने भी उस चीज़ को बहुत ही बैलेंस तरीके से चलाया। जैसे मैं घर से जाती थी तो आई यूज टू, माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने कभी मुझे डांटा नहीं है इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनको पता था कि हमारी बच्ची बहुत ही ब्रिलियंट है, अच्छा काम करेगी। तो मैंने जर्नलिज्म में ठीक ठाक नाम कमाया, बट उसके तुरंत बाद मेरी जॉब लगी, तो फिर मैंने वो चीज़ जो है अपने डिपार्टमेंट को सौंपी। मैं उसमें मीडिया वगैरह हैंडल करती हूँ, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हूँ। तो एक अच्छा रुतबा है। आई एम वेरी थैंकफुल कि मतलब मेरी हर जगह एक वो पहचान है कि मतलब जर्नलिज्म में मैंने अच्छा नाम कमाया है। और जैसे आप पीटीसी देते हो, आप एंकर करते हो किसी न्यूज़ चैनल को, या आप कैमरा चलाते हो, आप वॉइस नरेशन देते हो, तो आई हैव एन एक्सपर्टीज इन एवरीथिंग। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात है, अपने फील्ड में जो है नॉलेज रखनी चाहिए। और जैसे कि आपने भी सपोर्ट की बात की कि फैमिली से काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इंटरव्यू से पहले भी हम इसी बारे में बात कर रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि जो भी लोग अभी आपको देख रहे हैं, एक कोई ऐसी मिसाल अपने पेरेंट्स की जो आप देना चाहेंगे। एग्जैक्टली मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझ पे भरोसा किया जी। उन्होंने हमेशा मुझे, अगर मैं गलती भी करती हूँ तो वो मुझे समझाते हैं कि अगर आपने ये गलती की तो आप इस गलती से बाहर कैसे आओगे, क्योंकि जब तक हम गलती नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे। बस खुद पे बिलीव रखना चाहिए और अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना आना चाहिए। जब जर्नलिज्म में मैंने पहला पाँव रखा था अपने कॉलेज के अंदर, तो मेरे डैड ही वाज नॉट लाइक वेरी श्योर अबाउट इट, बट आई टोल्ड हिम पापा मैं टॉप करूंगी, यू नो। बच्ची थी तो मतलब मैंने कहा मैं टॉप करके दिखाऊंगी। इट वाज लाइक मेरे अंदर वो आग थी कि नहीं यार मुझे करना है, कुछ करना है। ही वाज लाइक अगर आप टॉप करोगे तो आई विल गिफ्ट यू अ लैपटॉप, यू नो। तो ऐसे करके मुझे जैसे वो गूंज दिया
बिल्कुल, फिर तो लालच और बढ़ गई होगी। एग्जैक्टली तो सिंस मैं गांव से एक ही लड़की थी अपने जर्नलिज्म के क्लास में, तो बाकी सारी सिटी से लड़कियां थी। सिंस मेरा अलग माहौल था, नवोदय से पढ़ के आई हूँ, बोर्डिंग का माहौल है, तो श्रीनगर की गर्ल्स का अलग हिसाब किताब होता है, आपको पता ही है। बट वो मुझे हमेशा टीज करते थे, यू नो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। उनको लगता था कि शायद इसमें पोटेंशियल नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगी, दे यूज्ड टू यू नो डोमिनेट एटसेट्रा वगैरह। तो बट लास्ट डे पे जब रिजल्ट आया तो आई वाज एन अंडर ग्रेजुएट टॉपर, तो फिर पापा वाज वेरी हैप्पी एंड नेक्स्ट मोमेंट पे मुझे लैपटॉप मिला है। क्या बात तो है। या दैट्स फिर तो और ज्यादा, मतलब वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा। एग्जैक्टली आई वाज वेरी हैप्पी एट दैट मोमेंट। एंड उसके अलावा फिर पेरेंट्स भी आप पे बहुत भरोसा करते हैं। तब तक मेरे पापा को लगता होगा शायद कुछ नहीं होगा इससे, यू नो। तो जब टॉप किया, वहां से अपॉइंटमेंट हो गया डिपार्टमेंट में, तो ही वाज लाइक वेरी हैप्पी। एंड सिंस दैट टाइम वो और सपोर्ट करने लगे। वो मुझे आज भी कहते हैं छोड़ो जॉब करो, पढ़ाई, यू नो, यू कैन डू बेटर। एग्जैक्टली, पेरेंटल सपोर्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब डर स्टेट है तो आपको पता ही है, जॉब तो लेनी है, जॉब तो लेनी है, बट पेरेंट्स का सपोर्ट, जैसा आपने कहा कि पेरेंट का सपोर्ट होना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट रूमी, इट्स योर फर्स्ट इंटरव्यू विद अस, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं इसी फील्ड से हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। आपने जहाँ पे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, या आप जिस हिसाब से अपना काम कर रहे हो, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच। बट जो भी लोग अभी आपको देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि एक क्लोजिंग मैसेज जरूर हमारी ऑडियंस के लिए देकर जाए। जरूर मेरा जब भी मैसेज होता है वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके ही होता है, क्योंकि मैं एक उनके बारे में ही बात कर रही हूँ। उन्होंने मुझे अपना जो है एक वो दिया है। तो लड़की को हमेशा खुद पे बिलीव करना चाहिए। सोसाइटल जितने भी हमारे बैरियर्स है, जितने भी हिंड्रेंसेस है, आई एक्सेप्ट कि कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो हमें पालनी चाहिए, क्योंकि मतलब रिलीजन हिसाब से, कल्चरल हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। बट साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठे और आप गिव अप करें अपनी लाइफ पे, यू नो। ऐसे भी कई सारे फील्ड्स है जहाँ लड़की इज्जत से, मतलब बहुत आराम से अपना काम निभा सकती है। तो लड़कियों को चाहिए कि वो घर पे ना बैठें। अगर किसी ने पढ़ाई की है तो उस पढ़ाई का आप थोड़ा यू मेक यूज ऑफ दैट पढ़ाई, यू नो, कुछ ना कुछ करें, चाहे खुद से ही करें, कोई बिजनेस यूनिट स्टार्ट, कुछ टीचिंग में करें या कहीं भी करें। बट ये नहीं है कि बैठें, क्योंकि कहते हैं ना कि बैठने से फिर इंसान का दिमाग को जो जंग लग जाती है। तो कुछ ना कुछ करते रहें तो इंशाल्लाह कामयाबी जरूर आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी मिसाल इन्होंने दी है कि जो भी घर पे अभी बैठे हुए हैं, घर पे बैठना नहीं है, बल्कि अपनी जो एजुकेशन है उसको यूटिलाइज करना है प्रॉपर तरीके से और काम करना है। बहुत ही अच्छी मिसाल रूमी नज़ीर ने दी है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन जो है इनसे हमें मिली। वेल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। और जो भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा भैया कि आप लोग हमें सुनते रहें ओनली ऑन 89.6 FM रेडियो पैगाम शोपिया, हमारे दिलों की धड़कन।